हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे जिक 10वां बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए सोशल साइंस में 20 MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, VBI MCQ पार्ट हो गया मेरा ये यहाँ पर 55। ठीक है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। 10 क्वेश्चन हम इतिहास से लिए और 10 क्वेश्चन हम भूगोल से लिए और एक तरह से आपका हम यहाँ पर टेस्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कि 20 में आप पहले से कितना जानते थे, और हम देखेंगे किस तरह से आपका तैयारी चल रहा है सामाजिक विज्ञान में। और फाइनल एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे सामाजिक विज्ञान में। अगर आप मेरा पूरा वीडियो, जैसे पार्ट यहाँ 55 तक हुआ, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा वीडियो, तो आपका 30 रखा हुआ यहाँ पर है। ठीक है, और चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, चैप्टर वाइज भी कंप्लीट हम कर दिए हैं सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, 4 बुक है और चैप्टर वाइज भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर दिए हैं। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, किसी उद्योग की स्थापना अवस्थिति के लिए किस भौतिक कारक का होना आवश्यक है यहाँ पर। ठीक है, तो कच्चा माल चाहिए, यातायात के साधन होना चाहिए, विद्युत एवं जल आपूर्ति होना चाहिए। ये सभी तभी आप उद्योग की स्थापना कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये सभी सुविधा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्योग की स्थापना अवस्थिति के लिए किस मानवीय कारक का होना आवश्यक है। ऊपर जो क्वेश्चन था वो भौतिक कारक था यहाँ पर, तो भौतिक कारक में कच्चा माल हो गया, यातायात के साधन हो गया, विद्युत एवं जल आपूर्ति, ये सभी हो गया। ठीक है, भौतिक कारक में। लेकिन मानवीय कारक में यहाँ पर हम देखेंगे तो सस्ते श्रमिक चाहिए। ठीक है, बाजार चाहिए और यहाँ पर सरकारी नीतियाँ, ये सभी चाहिए यहाँ पर। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम आदि उद्योग किस पर आधारित उद्योग है। तो एक खनिज पर आधारित उद्योग है। ठीक है, किस पर, खनिज पर है यहाँ पर आधारित उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट हो गया, एल्युमिनियम उद्योग हो गया, ये सभी खनिज पर आधारित उद्योग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो देख लेते हैं, जूट तो है, ठीक है, चीनी भी है, लेकिन सीमेंट ये कृषि आधारित उद्योग नहीं, एक खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग तो कृषि आधारित उद्योग हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योग है। तो लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, याद रखना ये। आगे, निम्नांकित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो यहाँ पर देखिए, तो डीजल इंजन निर्माण ये उपभोक्ता उद्योग नहीं है, लोह इस्पात निर्माण ये भी नहीं है। हाँ, चीनी उद्योग यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है, तो चीनी उद्योग हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने यहाँ पर देखेंगे तो चीनी उद्योग तो छोटे पैमाने उद्योग है नहीं, कागज उद्योग भी नहीं है, विद्युत उपकरण उद्योग भी नहीं। हाँ, खिलौना उद्योग को छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है, तो खिलौना उद्योग यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग यहाँ पर नहीं है से देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो भेल है और सेल भी है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, लेकिन टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है, ये निजी क्षेत्र का उद्योग है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है, ये देखना। तो टिस्को है, बजाज ऑटो भी है और डाबर, ये सभी निजी क्षेत्र का उद्योग है, लेकिन सेल जो है सेल निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पटसन उद्योग के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर स्थित होने का क्या कारण है। तो यहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है, सस्ती परिवहन सुविधा भी है और सस्ते श्रमिक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, अब ऊपर हम 10 क्वेश्चन भूगोल का देख लिए, अब हम 10 क्वेश्चन इतिहास का देखेंगे। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति हुआ था 1821 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेपल्स, ठीक है, नेपल्स की क्रांति हुआ था 1821 ईस्वी में, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट,
चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है बच्चों, याद रखना इंग्लैंड में ये हुआ था। नेक्स्ट, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? तो 1832 ईस्वी को यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, याद रखना। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था? ठीक है, द्वंद्ववाद की तो हीगेल ने किया था। ठीक है, आगे एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो ये संधि हुआ था 1829 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये हुआ था 1829 में। ऊपर हम देखें तो ये तुर्की और रूस के बीच हुआ था। आगे, सेडन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गया था और पर्सा जीत गया था, सेडन का युद्ध। नेक्स्ट, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया पर। किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था ना, यहाँ पर हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 में हुआ था, सेडन। इसी को सेडन युद्ध बोलते हैं। इसमें फ्रांस हार गया था और पर्सा जीत गया था यहाँ पर। ठीक है, आगे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, किस युद्ध के बाद? तो सेडन के युद्ध के बाद यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। ये जो मेरा पार्ट वीडियो था 55 यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए यहाँ। ठीक है, ओके, बाय।